Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise short question of chapter number 4 class 9 chemistry. उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो हमारे पास न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से इस साल फेडरल बोर्ड में। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपने वैलेंस कहते हैं लास्ट शेल में आपने बताना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास पीरियड नंबर भी 3 है और ग्रुप नंबर भी हमारे पास 3 है। ये गलती से मैंने 2A लिख दिया, ये बेटा 3A है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास ग्रुप नंबर भी 3 आता है, पीरियड नंबर भी 3 आता है। तो आंसर है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A इज एल्युमिनियम। हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर 3 है, वो एल्युमिनियम है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लास्ट शेल है, इसको कहते हैं। मैंने टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। आप जब एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो हमारे पास आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब बेटा ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। अब हमारे पास ये देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हमारे पास पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 3 है। तो ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ शेल इंडिकेट्स पीरियड नंबर। हमारे पास टोटल लास्ट कितने शेल हैं, ये 3 है और ये भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है, लास्ट शेल होता है, ये हमारे पास पीरियड नंबर को इंडिकेट करता है। लेट्स सपोज कोई ऐसा एलिमेंट होता है, यहाँ पे आगे होता है 4s1। तो अब कितने लास्ट शेल है, तो 4, तो उसका पीरियड नंबर क्या हो जाता, 4। तो नंबर ऑफ शेल इंडिकेट्स पीरियड नंबर और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट इन द रिस्पेक्टिव शेल इज ग्रुप नंबर। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो ये जो लास्ट शेल है ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 और ये हमारे पास है 1। तो इनको आपने ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड नंबर को, और इन शेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है देखो ये 2 है और ये हमारे पास 1 है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उन्हें क्या करना है, लेट्स सपोज ये 3 था, ये भी 3 था, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना था। 2 + 1 3। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर को बताएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास 3p1 ही है, ये 3s2 है। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास इसमें कितने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हैं, तो ये देखो 3 हमारे पास किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ शेल पीरियड नंबर। और जो पीरियड नंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास शो करता है ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन हेलोजेंस कहते हैं हेलोजेंस क्या है। ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हेलोजेंस। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A है उसको हम हेलोजेंस कहते हैं। और हेलोजेंस में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, ये लिखा हुआ है हेलोजेंस आर अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स एलिमेंट। हेलोजेंस ग्रुप 7A को कहते हैं, आपने ये याद रखना है। और वो नॉन मेटल एलिमेंट का ग्रुप है और उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है हमारे पास। आपने बेटा ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। विच एटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। कहते हैं कि आपने ये बताना है कि लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या सोडियम का है। तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप कहते हैं, आप ग्रुप में जाए ना, जैसे ये हमारे पास, ये मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, लिथियम पहले आता है, फिर हमारे पास सोडियम आता है, फिर हमारे पास के आता है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, इसी तरह हमारे पास इससे नीचे आते हैं।
अब कहते हैं कि आपने बताना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो आपने बताना है, ये ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप वन अल्कली मेटल इसे कहते हैं। आपने बताना है कि हमारे पास लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या किसका है। तो आपको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ज्यादा। ये इस तरह मैं एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब ये जूं जूं नीचे जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। अब आपको पता है लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो सोडियम का इस केस में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वो पूछता कि सोडियम का ज्यादा है या पोटेशियम का ज्यादा है, जो जितना नीचे होगा उतना उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। आपने रीजन बतानी है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो आपने बात जहन में रखनी है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सोडियम है। इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सोडियम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेस इन सोडियम एज कंपेयर टू लिथियम। इसका क्या मतलब है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको बताता हूँ। लिथियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 कॉमा 2s1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आ गई है। अब मैं लिखता हूँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, ठीक है, कॉमा 2s2, ठीक है जी, कॉमा 2p6। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है, 3s1। अब बेटा इसका क्या मतलब था कि हमारे पास नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेज हैं सोडियम में। ये देखो बेटा हमारे पास लिथियम में शेल कितने हैं, दो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। इसमें कितने इनर शेल हमारे पास, टोटल तीन। ये देखो 1 2 और ये 3 तक गया है, ये 1 2। इसी तरह अगर सवाल आता सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या पोटेशियम का, तो आपने बताना है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, सोडियम ऊपर है पोटेशियम नीचे है, जो जितना नीचे होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। दूसरी रीजन देती है, नंबर ऑफ इनर शेल हमारे पास सोडियम में कितने थे, ये लिखा हुआ है 3। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम का करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए इसमें 4 आ जाएंगे। कैसे, 1s2 2s2। मैं आपको ऐसे लोज बेस के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे बेटा बता देता हूँ। 2p6, फिर 3s2, फिर हमारे पास 3p6, सोडियम का एटॉमिक नंबर 19 है, फिर 4s1। ये काउंट करो इसके कितने इलेक्ट्रॉन, एक और 6 7, 7 और 2 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। इसका एटॉमिक नंबर 19 था इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके कितने नंबर ऑफ शेल हैं, 4। जो जो हम नीचे जाते जाएंगे नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। इसी तरह वो आपको कहे पोटेशियम का ज्यादा है या रुबीडियम का ज्यादा है, रुबीडियम का ज्यादा है, क्यों, वो ज्यादा नीचे है और उसमें नंबर ऑफ इनर शेल क्या है, इंक्रीज है। तो बेटा होप्स वो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। व्हाई सोडियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम। कहते हैं कि सोडियम की हायर आयनाइजेशन क्यों एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम। सबसे पहले आपने देखना है आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आपने बताना है एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। अभी बताया था हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में। देखो पहले हमारे पास लिथियम है ग्रुप में, ग्रुप 1 अल्कली मेटल को कहते हैं। फिर हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम रुबीडियम इसी तरह ये चलता जाता है। अच्छा, कहते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है पोटेशियम से। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम इन ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने बताना है टॉप टू बॉटम, जो जो ये नीचे जा रहा है लेट्स सपोज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, डी से रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब आपने बताना है सोडियम के आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है कि वो ऊपर है, जो जितना नीचे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। सोडियम ज्यादा ऊपर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा नीचे है। अगर वो कहता कि पोटेशियम की रुबीडियम की है तो पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, as ionization energy decreases from top to bottom in group in the periodic table, since sodium is above potassium in group 1 को कहते हैं alkali metal. Na has higher ionization energy than K. Sodium has lower ionization energy than potassium. सोडियम की हमारे पास ये बात गलत लिखी हुई है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये गलत लिख दिया है, ये मैं कट कर देता हूँ, ये ना हो बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएं। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज, पहले तो आपने बताना है बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर अल्कली मेटल्स, कि सोडियम और पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अभी जो मैंने आपको बेटा ऊपर बताया था, बता भी देता हूँ कैसे। सोडियम का अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करूं पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2, इसी के ऊपर कर देता हूँ, फिर मैंने कट भी करना है 2p6 3s2 3p6। ऊपर बताया था आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। फिर 4s1, देखो बेटा दोनों के लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो लिखा है दोनों के हमारे पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। फिर हाउएवर पोटेशियम हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस देन सोडियम, कहते हैं पोटेशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास ज़्यादा है सोडियम से। कैसे, अभी बताता हूँ, बिकॉज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दूर है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें बेटा सोडियम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से हमारे पास लास्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सोडियम का कम है, जबकि हमारे पास ऊपर वाले केस में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बोहर मॉडल में आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास पोटेशियम के केस में क्या है, ज्यादा है। जितना हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा हो गए, देखें उसने लिखा हुआ है कि सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जबकि ये देखें नीचे वाले केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। ये देखें लास्ट शेल तक का डिस्टेंस से कम है और यहाँ से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने कहा potassium has larger atomic radius than Na, means its outermost electron is further away from the nucleus। जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। आगे लिखा हुआ ये आप ना भी लिखें, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इन के हैज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। जितना हमारे पास न्यूक्लियस से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना इजी उसको एनर्जी चाहिए कि वो हमारे पास न्यूक्लियस से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी, अट्रैक्शन होगी उसकी उसके साथ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसे रिमूव करना इजी होगा। होप सो आपको ये भी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये दोबारा बता दें, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा है। न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होगा, जितना डिस्टेंस सोडियम के केस में कम है उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है एक दूसरे को ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम है, जिसकी वजह से
हमारे पास इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। तो आपने बेटा अगर पेपर में सवाल आए तो आपने बस यही रीजन लिख देनी है, थोड़ा सा ये एटॉमिक रेडियस का बता देना है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। ये भी बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है एक चीज की क्वांटिटी ज्यादा हो, दूसरी का मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा कि के का डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई? अल्कली मेटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं? तो आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। है कि उसके जो लास्ट शेल में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमेशा क्या आता है, एस आता है। जैसा कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, ये हमारे पास जो ग्रुप 1A है, लिथियम, सोडियम। अब आपके जहन में आएगा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, उसने क्या अल्कली मेटल की बात करें। पोटेशियम, हमारे पास रुबिडियम, इसी तरह सीजियम, ये जीनॉन के लिख दिया, ये आपने जहन में नहीं रखनी। अच्छा, आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। ये देखो लिथियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो वो हमारे पास आती है 1s2 2s2। तो लास्ट शेल अगर देखा जाए तो क्या आता है, S1 आता है। उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सोडियम है, ये Na लिखा हुआ है, Na होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं ठीक भी कर देता हूँ, Na, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये ऑर्गन का आगे पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप बेशक कट कर दो, ये गलती से हो गया। अच्छा, सोडियम, इसी तरह पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो याद रखिएगा इनकी जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए इन सारों की, इनका जो हमारे पास लास्ट में इसके लास्ट शेल s आएगा और इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि लिथियम का 2s1 आ रहा है, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1। तो आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। और हमेशा एस क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।